नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के 11वें पाठ कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। तो पाठ को अपने अच्छी तरह समझ लिया था। आज अपन इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर में इसमें से प्रश्न उत्तर करने कौन से और कौन से छोड़ने हैं, तो उसी हिसाब से करेंगे जो आपको रिवाइज सिलेबस में रखे गए हैं। तो अगर आपने पाठ को अच्छी तरह नहीं समझा है तो पाठ को अच्छी तरह समझने के बाद में अगर आप प्रश्न उत्तर देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखेंगे, कौन से क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है वो आपको ध्यान में रखते हुए इसको लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो बहुचयनात्मक प्रश्न है यानी 4 ऑप्शन वाले जो प्रश्न आते हैं उसके आंसर अपन सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, पाठ को समझा है तो एक एक क्वेश्चन के आंसर आप खुद ही बता सकते हो। देखो, पहला प्रश्न दिया है कार्य का मात्रक क्या है, और कार्य का मात्रक अपने क्या पढ़ा था? जूल। क्या पढ़ा था? कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है उसके अंदर दिया, यदि बल F और विस्थापन S और उसके मध्य कोण थीटा हो बन रहा हो तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो कार्य बराबर अपने को पता है, अपने पढ़ा था कार्य बराबर यानी W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा। क्या होता है? FS cos थीटा। ये अपने सूत्र पढ़ा था। कार्य का जो सूत्र होता है, अगर उसके अंदर कोण थीटा बन रहा है, कोण दे दिया, तब अपने को FS cos थीटा लगाना है। सीधा पूछे तो क्या होता है? बल इंटू विस्थापन यानी FS होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दे रखा है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? और शक्ति का मात्रक अपने क्या पढ़ा था? वाट। क्या मात्रक होता है? शक्ति का वाट होता है। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 1 केजी द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करो। 1 केजी द्रव्यमान है, ऊंचाई पर ले जाना है, तो ऊंचाई वाला सूत्र ही आपको ध्यान रखना है। तो द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? m से। m बराबर कितना है? 1 केजी। ऊंचाई को किससे लिखते हैं? h से। कितनी है? 4 मीटर। ठीक है। तो w बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे? mgh। यहां पर m का मान कितना है? 1 गुणा ऊंचाई का मान 4, और साथ में g का मान कितना होता है? mg। g का मान होता है 10 और ऊंचाई का मान h का मान कितना है? 4। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो 40 जूल क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न देखें तो दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। तो आपको मैंने बताया था इसका व्यावसायिक मात्रक आ जाए तो क्या होता है? यूनिट, या फिर होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। ये किसका मात्रक होता है? ये होता है ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक अपने जो घरों में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं किलोवाट घंटा। जो अपने एक यूनिट होती है वो 1 किलोवाट घंटा होता है, जिसको यूनिट भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में यूनिट लिखा हुआ है तो यूनिट लिखेंगे, नहीं तो किलोवाट घंटा कह देंगे। तो ये थे आपके नए सिलेबस के अनुसार जो आपको प्रश्न करने हैं बहुचयनात्मक वो प्रश्न। इसके बाद देखते हैं इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न। देखो, अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, कार्य की परिभाषा दीजिए और इसका मात्रक लिखिए। तो कार्य की परिभाषा क्या होती है? अपने पढ़ा था, बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल और बल की दिशा में लगने वाले, बल की दिशा में होने वाले विस्थापन, बल एवं बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और कार्य का मात्रक अभी अपने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अगला जो प्रश्न है, शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का मात्रक। तो शक्ति भी अपने पढ़ा था, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और जिसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा जो अति लघुतरात्मक सवाल है वो सवाल दिया हुआ है। देखो, आपको ये बहुत ध्यान से करना है। देखो, सवाल में क्या दिया है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य की गणना करो। तो यहां पर देखो, बल लग रहा है और विस्थापित हो रही है, तो ऊंचाई के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, तो फिर अपने को mgh वाला सूत्र नहीं लगाना है। कौन सा लगाना है? fs। अब cos थीटा लगेगा या नहीं लगेगा वो ध्यान रखना है। अगर कोण दिया हुआ है इसके अंदर तो cos थीटा लगाना है, नहीं तो सीधा अपने, तो देखो जो चीज दे रखी है वो लिख लो। बल दे रखा है, बल किससे लिखते हैं? f से। कितना दे रखा है? 20 न्यूटन। ठीक है। साथ में दिया हुआ है विस्थापन, किससे लिखते हैं? s से। कितना दे रखा है? 10 मीटर। अब अपने को पता है कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है FS। यहाँ cos थीटा काम में नहीं लेना है। अगर सवाल के अंदर कोण दिया होता है तब आपको cos थीटा लगाना है, क्योंकि यहां पर ऐसा हो रहा है कि देखो, यहां पर अगर कोई वस्तु इसको इससे यहां से स्थापित कर रहे हैं,
इस साइड में बल लगा रहे हैं और जब ऐसे बल लगता है और उसी दिशा में विस्थापन होता है तो कोण 0 डिग्री होता है और cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, यहां पर कितना होता है 1, तो आपको cos 0 की जगह 1 पहले से ही रखा हुआ है, रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन मान रखते हैं f का मान कितना है 20 और s का मान कितना है, यानी दूरी विस्थापन, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 और कार्य का मात्रक यहां पर ध्यान रखना है जूल। क्या आंसर आएगा 200 जूल आएगा यहां पर ये आंसर। तो ये था तीसरा सवाल इसका अति लघुतरात्मक। आगे के सवाल लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर 2 और प्रश्न है, उसको देखते हैं। देखो पहला, इसके बाद जो चौथा प्रश्न है अति लघुतरात्मक का वो दिया हुआ है, एक 30 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर उठाने में 1 मिनट लगता है। यानी आपको ये दे रखा है द्रव्यमान, ये हो गया इसकी ऊंचाई और ये हो गया समय। तो वह की गई शक्ति की गणना कीजिए, यानी कितनी शक्ति उसके अंदर उपयोग हो रही है वो लिख लेते हैं। तो देखो जो चीज दे रखी है पहले वो लिख लो, द्रव्यमान m बराबर आपको दे रखा है 30 केजी। ठीक है, ऊपर उठाने में यानी ऊंचाई h बराबर दे रखा है 2 मीटर और समय t बराबर दे रखा है 1 मिनट। लेकिन अपन समय जो काम में लेते हैं विद्युत शक्ति निकालने के लिए, वहां पर समय होता है सेकंड के अंदर। तो 30 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो हमेशा ध्यान रखना विद्युत शक्ति जो निकालते हैं, विद्युत शक्ति निकालने के लिए समय है वो सेकंड के अंदर रखना है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए ध्यान रखना अलग समय काम में लेंगे। तो यहाँ पर अपन विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं। अब अपन बात करें यहाँ पर अपने को निकालना है शक्ति। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति P बराबर होता है W बटे T, यानी कार्य बटे समय। लेकिन अपने को कार्य पता नहीं है, यहाँ पर कार्य का सूत्र भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अपने काम में लेंगे W की जगह एक होता है Fs cos थीटा या Fs, या फिर होता है mgh। तो कौन सा लगाएंगे, वस्तु को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो फिर सूत्र कौन सा लगाएगा, mgh लगाना है। ठीक है, और यहां पर अपन क्या कर देते हैं, इसका मान रख देते हैं। तो शक्ति P बराबर m का मान कितना है, m का मान अपने को दे रखा है 30 गुणा g का मान कितना रखते हैं सवाल के अंदर 10, होता पूरा लगभग 9.8 है, आप 10 रख के सवाल को कर सकते हो। और h का मान कितना है 2 बटा समय। अब समय कितना है यह भी निकाला था 60 सेकंड, एक नहीं रखना है 1 मिनट, गलत हो जाएगा सवाल 60 सेकंड। तो इसके बट्टे में रख देते हैं 60। अब देखो इसको हल करते हैं तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60 और ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 10। तो ये जो शक्ति है कितनी आएगी 10 वॉट, यानी उसके अंदर जो कितनी शक्ति व्यय हुई है वो है 10 वॉट। आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला देखो एक और इसका जो अति लघुतरात्मक जो सवाल दिया अंकित प्रश्न के रूप में वो देखते हैं। 60 वॉट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, 30 दिन में कुल कितनी विद्युत यूनिट का उपयोग होगा, आपको यह ज्ञात करना है। तो देखो बल्ब की शक्ति दे रखी है, बल्ब की शक्ति कितनी दे रखी है 60 वॉट का है, तो 60 वॉट इसकी शक्ति होगी। समय क्या है 8 घंटे प्रतिदिन और कुल 30 दिन। कितने दिन चला जाता है 30 दिन। अब देखो इसका विद्युत जो उपभोग है, विद्युत ऊर्जा का उपभोग या विद्युत उपभोग है आपको निकालना है। तो देखो विद्युत उपभोग कैसे निकालेंगे, विद्युत शक्ति इंटू उसका समय। विद्युत शक्ति को किससे गुणा करना है, समय से। तो देखो अपन यहां पर निकालते हैं। तो विद्युत शक्ति कितनी है 60 वोल्ट का बल्ब है तो 60 इसकी शक्ति होगी। अब समय देखो, एक दिन में 8 घंटे जलाएंगे तो 30 दिन में कितना चलेगा, एक दिन में 8 घंटे, 2 दिन में एक दिन और 8 घंटे, तो 2 दिन में कितने घंटे हो गए 16 घंटे, 3 दिन में 24 घंटे। तो एक महीने का निकालना है तो इसको किससे गुणा कर देंगे 30 से गुणा कर देंगे। जितने दिन का कहे प्रतिदिन का है, मतलब एक दिन में 8 घंटे, तो 30 दिन का निकालना है तो इसको 30 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो अपन इसको गुणा करेंगे और अपने को कहा है विद्युत यूनिट के अंदर निकालिए। और यहां पर अपने को जो दे रखा है वॉट दे रखा है, तो किलोवाट में चेंज करने के लिए यहां क्या करना है 1000 का भाग भी देना है, क्योंकि यूनिट में निकालने के लिए किलोवाट होता है यूनिट के बराबर, इसलिए यहां पर 1000 का भाग करेंगे। तो यहां पर एक 0 से एक 0 कट गए, दूसरे 0 से दूसरे 0। अब देखो यहां पर ऊपर वाले को गुणा करो तो ये आ जाएगा 6 को 8 से गुणा किया 48, और 48 को 3 से गुणा करेंगे तो 144 बटे 10। 144 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14.4 यूनिट कह दो या किलोवाट घंटा कह दो,
यूनिट कह दो या किलोवाट घंटा कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप अपन इस सवालों को कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अब लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है इसके वो देखते हैं। तो लघुत्तरात्मक में सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, कार्य से आप क्या समझते हैं, यानी कार्य के बारे में अपने को बताना है। साथ में दिया हुआ यदि विस्थापन की दिशा बल की दिशा से भिन्न हो तो कार्य की गणना कैसे की जाती है वो आपको बताना है, और उदाहरण सहित आपको समझाना भी है। तो कार्य की गणना कैसे करते हैं वो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्य की परिभाषा लिखनी है। तो कार्य की परिभाषा क्या होती है, बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी बल लगाते हैं और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उन दोनों की गुणा कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। ठीक है, और कार्य का मात्रक अपन बात कर चुके थे, क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब देखो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को किससे लिखते हैं, W से, बल को किससे लिखते हैं, F से, और विस्थापन को लिखते हैं S से। तो W बराबर होता है Fs। अब देखो, अब अपन बात करते हैं इसकी, यदि विस्थापन की दिशा बल की दिशा से अलग हो तब देखो कौन कौन सी। तो पहली कंडीशन है, यानी अपन लेते हैं विस्थापन की और बल की दिशा एक है, यानी जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है बल की दिशा भी वही है, तब क्या होता है, देखो कार्य बराबर W बराबर क्या रहता है, F डॉट S रहता है। लेकिन जब अगर बल इस दिशा में ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और वस्तु इस दिशा में जा रही है, इसके बीच में कौन बन रहा है, थीटा। यानी बल के और विस्थापन जिधर हो रहा है उसके बीच में थीटा कौन बन रहा है, तो ये जो घटक होगा इसका देखो कुछ इस तरह से बनेगा, ये इधर तो लग रहा है F, तो इसका क्षैतिज जो घटक होता है वो क्षैतिज घटक क्या कहलाता है, वो हो जाएगा F cos थीटा। क्या हो जाएगा, F cos थीटा। तो जो कार्य का सूत्र बनेगा इस बार वो इस तरह से बनेगा, F S cos थीटा। यानी F के साथ में क्या आएगा, cos थीटा। जब क्या हो, कार्य और जो बल है और जो विस्थापन हो रहा है उनके बीच में अगर थीटा कोण होता है तो सूत्र लगता है Fs cos थीटा। तीसरी स्थिति देखते हैं, जब मान लो विस्थापन और बल की दिशा एकदम विपरीत हो, यानी बल अगर इधर लगा रहे तो विस्थापन उल्टी दिशा में हो रहा है, तब इसके बीच में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, और 180 का मान रखेंगे तो ये होता है Fs cos 180, और cos 180 का जो मान होता है वो होता है -1। तो यहाँ पे W बराबर जो आएगा वो -Fs आ जाएगा। ये कब आता है, जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है या बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है, तब ये इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो देखो तीनों स्थितियां आपने पढ़ी है और समझा है इसको। जब का एक तो क्या हो, बल की दिशा में विस्थापन हो तब W बराबर Fs होता है। अगर बल और विस्थापन के बीच में थीटा कोण बन रहा है, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है बल के बीच में, तब ये कोण बनता है, यहां पर देखो ये थीटा कोण है। ठीक है, तो क्षैतिज घटक इसका F cos थीटा हो जाएगा। ये बल है, ऊपर जितना बल लगाएंगे सामने उतना बल नहीं लगेगा, बल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसका मान निकालने के लिए आपको इसको F को cos थीटा से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब F की जगह रखना है पूरा F cos थीटा। तो ये S तो ऐसे कैसे पड़ा है, F cos थीटा रखा, तो इसका सूत्र हो गया Fs cos थीटा। तीसरी स्थिति है, जब विपरीत दिशा में हो, यानी बल जिधर लगा रहे उससे विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, तब अपन क्या लगाते हैं, इस थीटा की जगह 180 डिग्री रखते हैं, और तब ये आ जाता है -Fs। W बराबर कार्य बराबर होता है, यानी विपरीत दिशा में ऋणात्मक कार्य जो होता है। ठीक है, तो कार्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। आपको पता है कार्य कौन सी राशि है, इसमें आगे लिख सकते हैं कार्य एक अदिश राशि है। यहां पर लिख सकते हैं यह अदिश राशि है। ठीक है, कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो इस तरह से आपको इसको समझाना है। तो ये था इसका लघुत्तरात्मक का पहला प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो दिया हुआ है विद्युत शक्ति क्या है, यानी विद्युत शक्ति की परिभाषा देनी है। ठीक है, हमारे घरों में आने वाली विद्युत शक्ति के उपभोग की गणना कैसे की जाती है, उदाहरण देकर समझाइए। यानी विद्युत उपभोग कैसे अपने चेक किया जाता है उसके बारे में अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपने लिखनी है विद्युत शक्ति की परिभाषा। तो विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी विद्युत परिपथ है उसके अंदर कितनी विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है उसको अपन कहते हैं विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति का अपने को मात्रक जो पढ़ा था वो क्या था, वाट होता है। क्या होता है, मात्रक वाट होता है। ठीक है, यदि Q कूलाम आवेश t सेकंड में V वॉट विद्युत में से गुजरते हैं, यानी जो Q कूलाम आवेश है
टी सेकंड में अगर विद्युत विभव में से गुजरते हैं तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर वही होता है कार्य बटा समय, लेकिन विद्युत द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, V यानी विभव इंटू Q मतलब कूलाम आवेश, ठीक है, बटे समय। ये होता है विद्युत द्वारा, V Q होता है विद्युत द्वारा किया गया कार्य बटे समय। अब अपने को पता है विद्युत धारा का मान क्या होता है, I बराबर होता है Q बटे T। तो इस Q बटे T की जगह अपन क्या रख सकते हैं, I रख सकते हैं, क्योंकि I बराबर क्या होता है Q बटे T। तो यहां पर अपने पास विद्युत जो शक्ति का सूत्र आया है P बराबर VI, और इसका मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। ये तो था विद्युत शक्ति के बारे में। अब जो अपने घरों के अंदर जो लाइट आती है, जिसको अपन किसके अंदर उपभोग जो गणना करते हैं वो कैसे करते हैं, आपने जो बिल के अंदर देखा होगा, लाइट वाले बिल के अंदर जो विद्युत आती है वो यूनिट के अंदर लिखी आती है, जैसे 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, जितना भी आता है वो यूनिट आती है। और एक यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट के बराबर। किसके बराबर, 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर, यानी 1000 वॉट एक घंटा में जितना यूज होता है वो 1 किलोवाट होता है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी गणना कैसे की जाती है। विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक जो होता है वो होता है किलोवाट घंटा, या जिसको 1 यूनिट भी बोलते हैं, किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। ठीक है, तो अपने को पता है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000, और घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60। तो इसको गणना किया तो अपने पास आ जाएगा ये 3 × 3.6 × 10 की पावर 6। ठीक है, या इसको इकाई दहाई में गिने तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3,60,000 जूल भी कह सकते हैं, या 3.6 × 10 की पावर 6 जूल भी कह सकते हैं। ये अपने होता है 1 यूनिट के बराबर। आपसे पूछा जा सकता है 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं इतनी होती है। तो अपने घरों के अंदर जो लाइट आती है वो यूनिट के अंदर मापी जाती है। ठीक है, और 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। तो ये था विद्युत शक्ति के बारे में अगला जो लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके बाद में देखते हैं इसके जो अंकिक प्रश्न है उसके बारे में। आपको मैं बता देता हूं, इसमें से पाठ में से अंकिक प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और पिछले 2-3 साल से इसके अंकिक प्रश्न ही आए हैं। तो एक अंकिक प्रश्न तो निश्चित तौर पे आएगा, जैसे पिछले साल में दोनों ही अंकिक प्रश्न दिए थे, तो इस बार भी अंकिक प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो अंकिक प्रश्न की बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो अंकिक प्रश्न है वो दिया हुआ है, एक मशीन 40 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है। एक मशीन है वो 40 केजी, यानी ये द्रव्यमान हो गया और ये ऊंचाई होगी। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसका कार्य निकालना है। तो देखो, अपन सवाल को करेंगे तो अपन लिखेंगे वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, वस्तु का द्रव्यमान यानी m बराबर है 40 केजी। कितना है, 40 केजी। और ऊंचाई कितनी है जिस पर लेके जाते हैं, तो ऊंचाई यानी h बराबर है वो है 10 मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर आपको पता है, यहां पर g बराबर आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो, लगभग आप सवाल में या तो 10 का कह देता है, अगर नहीं कहा हुआ तो फिर आप 9.8 लेके ही कीजिएगा। ठीक है, अगर सवाल में लिखा हुआ है ना g का मान 10 लेना है, तब तो आप 10 लेके कीजिए। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ और आपको g के मान की जरूरत पड़ेगी तो आप 9.8 लेके ही कीजिएगा। अब मैंने g का मान क्यों लिया, क्योंकि वस्तु को क्या कर रहे हैं, जमीन से ऊपर उठा रहे हैं। जब भी वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाया जाता है तब अपने का सूत्र कौन सा लगता है, mgh का। कौन सा सूत्र लगता है, mgh का। तो यहां पर अपन सूत्र लगा देते हैं, कार्य बराबर, कार्य क्या होता है, w बराबर क्या होता है, mgh। अब इसका मान रख दो, m का मान कितना है 40, तो यहाँ 40 रखा। g का मान कितना है 9.8, तो 9.8 रखा। h का मान कितना है 10, तो यहाँ 10 रख दिया। अब यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इससे काट देते हैं। अब इसकी अपन करते हैं गुणा, तो कितना आ जाएगा, देखो इसको इससे गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर जो आएगा 9.8 को इससे गुणा करेंगे तो 0, 32, 3, 36 और 3, 39। ये कितना आ जाएगा, इतने। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। अगर आपको इसको किलो जूल में चेंज करना है तो 1000 का भाग भी कर सकते हैं, या तो जूल लिख दो, या फिर आप चाहें तो किलो जूल निकालना है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर 1000 का भाग कर दो। 1000 का भाग करने पर देखो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो, 3.92 किलो जूल।
देखो आप जूल तक निकालोगे तो भी आंसर सही है और किलो जूल तक निकालो तो भी सही है। किलो जूल आपको निकालने के लिए 1000 का भाग करना पड़ता है, क्योंकि 1000 जूल में 1 किलो जूल होता है, इसलिए। तो ये था इसका पहला अंकित पर्सन। इसके बाद देखते हैं अगला जो अंकित पर्सन है उसको देखते हैं। देखो पर्सन जो दिया गया है, एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए, यानी शक्ति ज्ञात करनी है जो 200 केजी द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाता है। यानी 200 केजी इसका द्रव्यमान हो गया, 50 मीटर इसकी ऊंचाई होगी और समय हो गया 10 सेकंड, और जी का मान आपको दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको रखना है। तो देखो जो जो चीज अपने को दे रखी है वो लिख लेते हैं। पहले दे रखा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, m बराबर 200 केजी, ठीक है। ऊंचाई जो है आपको दे रखी है, ऊंचाई h बराबर आपको दे रखा है 50 मीटर, और समय जो दे रखा है, समय t बराबर आपको दे रखा है 10 सेकेंड, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, यानी g बराबर जो मान आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपको यूज करके करना है। तो शक्ति निकालनी है, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति P बराबर W बटे T। लेकिन अपने को ये नहीं पता है, अपने को ये पता है W जो बराबर होता है mgh। ऊंचाई के लिए अपन ये सूत्र लगाते हैं, जब वस्तु को ऊपर उठाकर लेके जाते हैं तब अपन कौन सा सूत्र लगाते हैं, mgh का। तो यहां पर भी देखो वस्तु द्वारा किया हुआ है 200 केजी द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक, तो ऊंचाई पर उठा के ले जाएंगे तो अपन ये सूत्र लगाएंगे, यानी W की जगह अपन रख सकते हैं mgh बटे t। अब आपको सिंपल सा मान रख के इसको हल करना है। m की जगह कितना रखना है 200, g की जगह 10, h की जगह अपन रख सकते हैं 50 बटे समय कितना है 10 सेकेंड, तो इसको 10, तो ये 10 से सीधा 10 कट गया। 200 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा 10,000 जूल, सॉरी शक्ति है तो वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। अगर आप चाहते हैं इसको किलोवाट में चेंज करना तो इसके अंदर 1000 का भाग कर दो। तो अगर अपन 1000 का भाग करते हैं इसके अंदर तो अपने पास जो आएगा आंसर 3 0 से 3 0 10 बचेगा, तो 10 किलोवाट, क्या आएगा 10 किलोवाट इसका आंसर आएगा। आप वाट में भी निकाल सकते हैं, चाहे तो किलोवाट में भी निकाल सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे। तो बहुत ही आसान सा है। देखो अपने को शक्ति का, अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए, और एक बार आपने इसको हाथ से करके देख लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आप इसको नहीं भूलेंगे। तो ये था इसका अगला अंकित प्रश्न। इसके बाद इसका अगला अंकित प्रश्न देखते हैं, जिसमें देखो दिया हुआ है एक घर में 5 युक्तियां प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में ली जाती है। युक्तियां मतलब 5 उपकरण हैं जो लाइट से चलने वाले उपकरण हो गए, जैसे लाइट होगी या पंखा हो गया, जो भी है 5 अलग अलग चलते हैं, प्रतिदिन एक दिन में 10 घंटे चलते हैं। यदि इसमें 2 युक्तियां 200 वाट की हो एवं 3 युक्तियां 400 वाट की हो तो इसके द्वारा एक दिन में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा यूनिटों में ज्ञात कीजिए। यानी 2 युक्तियां 200 वाट की है और 3 युक्तियां 400 वाट की है, तो एक दिन में कुल कितनी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, विद्युत शक्ति खर्च होगी, उसको आपको यूनिट के अंदर बताना है। तो देखो अपन पहले सवाल को लिख लेते हैं। कुल युक्तियां कितनी है, कुल उपकरण या कुल युक्तियां हैं 5, ठीक है। 2 युक्तियों की शक्ति, विद्युत शक्ति कितनी है 200 वाट, तो इनकी दोनों की कुल शक्ति दोनों की कितनी शक्ति हो जाएगी 2 × 200। एक 200 किया तो दोनों मिला के कितने हो गए 400 वाट की, कितने के हो गए 400। फिर है 3 युक्तियों की शक्ति, 3 युक्तियां कितने वाट की है 400 वाट की, कितने की है 400 वाट की। तो तीनों की कुल शक्ति, तीनों की कुल शक्ति कैसे निकालेंगे, 3 है 400 की, तो 400 कितना हो जाएगा 1200 वाट, कितना हो गया 1200 वाट। अब है पांचों की, 2 की होगी 3 की होगी, अब है पांचों युक्तियों की कुल शक्ति कितनी हो जाएगी 400 +
1200 कितना हो जाएगा 1600 वाट। यानी 1 घंटे में वो कितने खर्च कर रहे हैं 1600 वाट। ठीक है, अब आपको क्या कहा है, एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा। तो एक दिन में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा क्या सूत्र होता है, शक्ति इंटू समय। तो शक्ति कितने है 1600 वाट की, इंटू समय कितना है, समय प्रतिदिन कितने घंटे चलती है 10 घंटे, तो इंटू समय लिखा तो कितना आ गया 10। अब 16 को 10 से गुणा करेंगे। अब देखो आपको यूनिट के अंदर ज्ञात करनी है, तो यूनिट के अंदर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉट को पहले किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, और वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा। ये 1000 का भाग इसलिए दिया है, ये वॉट के अंदर दे रखी है, अपने को किलोवाट में चेंज किया तो 1000 का भाग। इससे एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा क्या 16, सिर्फ क्या बचा है 16। तो आंसर क्या आ गया 16 यूनिट। क्या आ जाएगा 16 यूनिट। यानी एक दिन में पांचों युक्तियों द्वारा कितनी ऊर्जा खर्च होगी, तो 16 यूनिट। कितनी होगी 16। देखो पहले आपको ये दे रखा है, 2 युक्तियां 200-200 वाट की है, तो दोनों मिला के कितनी होगी 400 की, और 3 है 400-400 की, उनको मिला के होगी 1200। यानी पांचों अगर जोड़े तो पांचों युक्तियां हैं वो 1600 वाट की होगी, 400 और 1200 1600 वाट की। अब वो कह रहा है ये तो 1600 तो 1 घंटे में खर्च होती है, वो कह रहा है प्रतिदिन 10 घंटे चलती है, तो 10 घंटे कहता है तो इसे, अगर ये कहता प्रतिदिन 10 घंटे चलती है तो 1 महीने की निकालो, तो फिर अपन इसको क्या करते हैं 10 के बाद में 30 और गुणा में रखते हैं, क्योंकि 30 दिन के लिए निकाली है, तो 1 दिन के लिए निकाली है, तो इसलिए अपने यहाँ क्या है 1 भी रखा है गुणा में, 1 भी गुणा में रखा है। ये 1 दिन के लिए जितने दिन होते हैं उसकी भी गुणा करते हैं, तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा 16 यूनिट। तो ये थे आपके 11वें पार्ट कार्य ऊर्जा शक्ति के सारे जो प्रश्न है रिवाइज सिलेबस के अनुसार, आपके कौन कौन से जो पीछे किताब में प्रश्न उत्तर दिए गए उसमें से आपको कौन कौन से करने हैं, ये प्रश्न है, जिसमें आपने अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, बहुचयनात्मक और अंकित प्रश्न सारे कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको अगर चैप्टर समझाए तो इन प्रश्न उत्तर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कि फिर भी दिक्कत आई है तो आपने इस वीडियो में देखने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।